स्वधर्म कहाँ से आता है? स्वधर्म आपके होने से आता है। कैसे आता है समझिए। आप जब घर में होते हो आप कुछ नहीं होते हो। हम कहते हैं ना, तुम घर से बिछुड़ गए हो। तुम घर से बिछुड़ते नहीं हो। तुम जैसे जैसे घर से दूर होते जाते हो वैसे वैसे तुम होते जाते हो। स्नो बॉलिंग जानते हैं ना? स्नो बॉलिंग तो पहाड़ की चोटी से हिम के दो कण चलते हैं और वो चोटी से जितना दूर होते जाते हैं वो हिम की पूरी एक चट्टान बनते जाते हैं। तुम घर से जितना ज्यादा दूर होगे तुम उतने तुम हो जाओगे। धर्म क्या है? घर को लौटना। आप पूछ रहे हो धर्म कैसे पता चले, स्वधर्म कैसे पता चले? अपने होने से, अपने आप को देख करके। आप जितने हो उतने ही आप घर से दूर हो। घर से दूर ना होते तो आप होते कैसे? स्नोबॉल जितनी बड़ी है वो अपनी चोटी से उतनी ही दूर निकल आई है ना। तो अपने होने को देखो, अपने होने को देखो। अपने आप को जितना ज्यादा पाओ उतना ज्यादा समझ जाओ कि घर से दूर हो और अपने आप को काटना है, गलाना है। रूमी ने कहा है ना, अपने आप को साफ करो अपने ही पानी से। गलो, और तुम जब गलोगे तो उसी गलने में तुम्हारी सफाई है। जैसे कोई गंदा स्नोबॉल हो और वो पिघलता जा रहा हो और उसके पिघलने के कारण ही वो साफ होता जा रहा हो। तो देखो कि तुम क्या क्या हो गए हो, उसी से स्वधर्म जान जाओगे। जो तुमने इकट्ठा कर लिया है, जो भी तुम अपने आप को समझते हो, वही बोझ है तुम्हारा। और तुम्हारा धर्म है बोझ से मुक्ति। तुम्हारा धर्म है वापस लौटना। समझ रहे हो? Who am I सवाल के जितने भी जवाब तुम लिख सकते हो, उन सारे जवाबों से मुक्त हो जाना ही धर्म है। धर्म कार्य समझते हो क्या होता है? हम सोचते हैं धर्म का मतलब है कि किसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। धर्म का अर्थ होता है कि किसी भी परिस्थिति में कुछ ऐसा करना कि अगली बार तुम्हारे लिए वो परिस्थिति आ ही ना सके। हर परिस्थिति एक चुनौती है, एक तरह का व्याघात है। एक परेशानी है। हर परिस्थिति वास्तव में एक परेशानी है। अगर परेशानी ना होती तो तुम्हें उसका पता ही ना चलता। अभी बारिश हो रही है और यदि आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको बारिश का पता नहीं चल रहा होगा। और चूंकि पता नहीं चल रहा इसीलिए वो परिस्थिति है ही नहीं। लेकिन जिस क्षण इस बारिश के कारण आपके ध्यान में बाधा पड़ेगी, ठीक उसी क्षण ये बारिश आपको
सुनाई दे रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? परिस्थिति परिस्थिति है ही नहीं यदि वो परेशानी नहीं है। फिलहाल आपको बारिश से परेशानी नहीं है, इसीलिए आप ये कहोगे ही नहीं कि बारिश हो रही है। आपसे पूछा जाए अभी क्या क्या है, तो आप 10 चीजें गिनाओगे जिनमें शायद बारिश हो भी ना, क्योंकि अभी आप ध्यानस्थ हो। तो प्रत्येक परिस्थिति में आपका धर्म है ऐसा कुछ करना कि आप वो बचो ही ना जिसके लिए वो परिस्थिति महत्व रखती है। ऐसे हो जाओ कि अब ये परिस्थिति भी गई, मैं वापस आया, मैं एक कदम और आगे बढ़ा घर की तरफ। आपके पास कोई स्पैम कॉल आती है, कोई व्यक्ति आपको फोन कर करके परेशान करता रहता है, आपका क्या धर्म है? ब्लॉक। जैसे ही ब्लॉक किया, अब वो परिस्थिति दोबारा आ ही नहीं सकती। लेकिन आप ब्लॉक उसे नहीं कर पाते क्योंकि आप कुछ हो और आपका उससे कुछ संबंध है। स्पैम वही नहीं होते जो आपको कुछ बेचना चाहते हैं। सबसे बड़े स्पैमर्स आपके दोस्त होते हैं, पर आप जान भी नहीं पाते कि आपका धर्म है कि ट्रू कॉलर में इसको ब्लॉक कर दो, तेरा फोन ही नहीं आएगा। उसको ब्लॉक करने के लिए आपको पिघलना पड़ेगा, आपको अपनी पहचान में से कुछ खोना पड़ेगा। पहचान का कौन सा हिस्सा खोना पड़ेगा? कि मैं इसका दोस्त हूं। जैसे ही आपने उसको ब्लॉक किया, अब वो परिस्थिति आपके साथ दोबारा नहीं आ सकती। आप बदल गए, आप बदल गए। परिस्थितियों से नफरत होते होते अंततः आप ऐसे हो जाते हो कि आप अंतः स्थित हो जाते हो। परि माने बाहर, बाहर जो कुछ भी चल रहा है वो अब है नहीं, जो भी है वो भीतर है। आई बात समझ में? ऐसे हो जाना कि दुनिया तुम्हारे मन में कोई विक्षेप खड़ा ही ना कर सके, यही तुम्हारा धर्म है। विक्षेप माने डिस्टरबेंस। जो कुछ तुम्हें उत्तेजित करता हो, उद्वेलित करता हो, जो कुछ तुम्हारे मन में लहरें खड़ी कर देता हो, उसी से सुरक्षित हो जाना धर्म है। और लहरें बड़ी आकर्षक लहरें होती हैं। लहरों का नाम यही नहीं होता कि हम तो आपको परेशान करने वाली लहर है। लहरें बड़े सुंदर नाम लेकर के आती हैं। कैसे कैसे नाम? परवाह, प्यार, शुभ चिंतक, लालच, पैसा, जिम्मेदारी, प्रतियोगिता। सही कर वही जिम्मेदारी।